हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने स्टार्ट किया था पिछले लेक्चर में। आज ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 होगा। तो पिछले टर्न पे हमने समझाया था कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन अगर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, इन द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन द इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड, है कि नहीं। डोमेन को अगर हम छोटा करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तभी उसका इनवर्स क्या होगा, डिफाइन हो पाएगा। इज दैट क्लियर। अब जितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबको हम वन बाय वन स्टडी कर रहे थे, सबका ग्राफ देख रहे थे। तो पिछले टर्न पे हमने दो फंक्शन देखा था, दैट इज साइन इनवर्स एक्स एंड द कॉस इनवर्स एक्स। तो हल्का सा रिवीजन करके हम आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट रिवाइजिंग दिस। तो सबसे पहली बात हमने बताया था साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए। तो साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू, अगर साइन इनवर्स एक्स है तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन है सर एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1, या ऐसे भी बोल दे कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, एक ही बात होगा। दूसरा अगर बात करते हैं कि y इक्वल टू अगर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, तो इस केस में भी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन x बिलोंग्स टू क्या है, -1 से +1, और इसका अगर बात करते हैं तो इसमें भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का रेंज क्या है, रेंज है y बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, या इसी को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ y लेस देन और इक्वल टू π/2। इज दैट क्लियर। इस कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का रेंज क्या था, रेंज था y बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई। 0 से पाई में अगर बात करें तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ये है निगेटिव वैल्यू के लिए। इसमें अगर देखें तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। इज दैट क्लियर। फिर हमने ग्राफ समझाया था कि ग्राफ अगर देखें तो ग्राफ क्या है दोनों अलग अलग फंक्शन का। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन का जो ग्राफ है दैट इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये -1 पे जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज -π/2, और ये जो वैल्यू है दिस इज +1, +1 पे जो वैल्यू मिल रहा है दिस इज π/2 मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे रेंज हमें दिख रहा है -π/2 से +π/2, इस फंक्शन का क्या है, रेंज है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का अगर कर्व देखें तो कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का कर्व कैसा था, तो उसका भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा कर्व था। ये है y इक्वल टू पाई लाइन, है कि नहीं, और ये है y इक्वल टू 0, 0 से पाई इसका रेंज है। ये मान लेते हैं -1 और ये है अपना +1। -1 पे वैल्यू पाई, 1 पे 0, तो इस प्रकार से ये कर्व आता है कि नहीं। ये 0,0। कॉस इनवर्स एक्स का फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है, साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे कॉस इनवर्स एक्स से ये कहाँ काटेगा, दिस इज 0,π/2 पे काटेगा, है कि नहीं। तो कॉस इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू कितना होगा, सर ये पाई के इक्वल है। फिर कॉस इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा, सर ये π/2 के इक्वल है। फिर अगर बात करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 0 के इक्वल है कि नहीं। तो ये सब ग्राफ से भी ऑब्जर्व हो सकता है। और इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमने समझाया था कि डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, ऑड इवन फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो ये फंक्शन के अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक दिख रहा है 180 डिग्री से टर्न करने के बाद। तो ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, दिस इज ऑड फंक्शन, यह एक ऑड फंक्शन है। कौन सा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, माइनस टाइम साइन इनवर्स ऑफ x, है कि नहीं। और ये अगर बात करें तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ना तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसमें हम बोल देंगे दिस इज नाइदर ऑड नॉट इवन फंक्शन, दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन, नॉर इवन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, बाउंडेड फंक्शन है क्या ये, बाउंडेड उसको बोलते हैं जिसका रेंज दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में रहे, तो उसको हम बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। तो साइन इनवर्स एक्स बाउंडेड फंक्शन है -π/2 से +π/2 के बीच में, है कि नहीं। तो दिस फंक्शन इज ए बाउंडेड, है कि नहीं, दिस इज बाउंडेड, यह एक बाउंडेड फंक्शन है, यह एक बाउंडेड है। और ये भी अगर बात करते हैं इसका भी रेंज दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में है, दिस इज आल्सो बाउंडेड फंक्शन। इज दैट क्लियर। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस ये है कि सब फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं, बाउंडेड क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, जस्ट एक बार हमने रिकॉलिंग किया है। तो चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। अगर स्टार्ट करें तो बच्चों हमें ये दिखेगा सिंपल सिंपल बातें कर रहे हैं अभी हम,
छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। चलिए एज फॉर एग्जाम्पल सॉल्व दिस, एग्जाम्पल के तौर पे ये जो कल का टॉपिक था उसे कंटिन्यू करते हुए सॉल्व दिस cos इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो मतलब फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड, cos इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहली बात आप देखिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे होगा, है कि नहीं, सिंपल सा बात है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है। तो उसके लिए ग्राफ याद होना चाहिए, है ना, cos इनवर्स ऑफ x फंक्शन का ग्राफ याद होना चाहिए। cos इनवर्स ऑफ x फंक्शन क्या होता है, इन डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन होता है। ये y इक्वल टू पाई लाइन है, ये y इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 1 एंड दिस इज व्हाट, x इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में आएगा कर्व, ये पॉइंट है, दिस इज पाई बाय 2, इसको क्रॉस करता हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में अगर देखें तो इस तरीके से ये हमें क्रॉस करता हुआ ये cos इनवर्स x फंक्शन का कर्व है कि नहीं। तो यहाँ पे ये दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग, इफ फंक्शन f इज डिक्रीजिंग, अगर ये डिक्रीजिंग नेचर का होगा तो क्या होता है, डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो क्या है, जैसे इफ अगर ऐसा फंक्शन है डिक्रीजिंग नेचर का है तो देन हम ये बोल देंगे then f of x1 less than f of x2 is, this implies that x1 is greater than x2, है कि नहीं। ये अगर डिक्रीजिंग नेचर का कोई फंक्शन है तो इस प्रकार का जो फंक्शन में इनइक्वालिटी होता है और इनपुट में जो इनइक्वालिटी होता है, क्या एक रिवर्स ऑर्डर का होता है दोनों में रिलेशन। तो यहाँ पे रिवर्स रिलेशन है, यहाँ पे x1 और x2 में अगर देखें तो x1 इज ग्रेटर देन x2, तो एक रिवर्स टाइप का रिलेशन है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम सारी चीजें कैरी आउट कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या और गंभीरता वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। तो चलिए हम आगे के जो और फंक्शन है उसको स्टडी करते हैं। दैट इज थर्ड फंक्शन इज व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x। अब डायरेक्टली हम tan इनवर्स के बारे में बात करेंगे, tan x से स्टार्ट नहीं होंगे कार्यक्रम, क्योंकि ऑलरेडी जो हमें समझाना था वो हम समझ चुके हैं, है कि नहीं। तो tan इनवर्स ऑफ x जो फंक्शन है ये डिफाइन होगा r से लेके, ऑल रियल नंबर से लेके माइनस ऑफ पाई बाय 2 से प्लस ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। और इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ मैं डायरेक्टली ड्रॉ करता हूँ, इमेज लेके आप बना सकते हो, कैसे बनाना है, पहले tan x फंक्शन का ग्राफ बना लो, माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में, और फिर उसका इमेज ले लेना लाइन y इक्वल टू x के अराउंड, तो आपको ये दिख जाएगा, है कि नहीं। तो इसका जो ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ कैसा बनता है, सिंपल सा कर्व है कि नहीं। और जो रेंज है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में, तो ऊपर मान लेते हैं दिस इज, तो y इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन है, और नीचे अगर बात करें तो नीचे क्या है, y इक्वल टू दिस इज माइनस ऑफ पाई बाय 2 है। तो ये 0,0, और यहाँ से अगर देखें तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, दिस ग्राफ इज व्हाट, tan इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ कुछ हमें इस तरीके का दिखेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, थोड़ा सा सही से बनाएं। tan इनवर्स x फंक्शन का कर्व ऐसा होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग नेचर का है। यहाँ पे कॉनकेव क्या है, डाउन, और दिस इज कॉनकेव अप, है कि नहीं। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, 0, पाई बाय 2, और नीचे का पॉइंट है 0, माइनस ऑफ पाई बाय 2। अच्छा, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी अगर ले जाएंगे तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, सर ये पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है कि नहीं। तो इस केस में छोटी छोटी बातें स्टार्ट करते हैं करना। दैट इज, पहली बात, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ x, ये किसको अप्रोच करेगा, दिस इज पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा। और लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी, मतलब x को बहुत छोटा करेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू किधर अप्रोच कर रहा है, माइनस पाई बाय 2। तो इसमें दो एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोड है, एसिम्प्टोड मतलब उसको बोलते हैं जो इन्फिनिटी पे जाके कर्व को मीट करे, एक्चुअली कभी मीट ही ना करे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये दोनों क्लोज आते जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ x, ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, माइनस ऑफ पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा, है कि नहीं। तो दिस वैल्यू अप्रोचेज टू माइनस ऑफ पाई बाय 2, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे अगर बात करें तो डोमेन क्या है, डोमेन है माइनस ऑफ इन्फिनिटी से प्लस ऑफ इन्फिनिटी, और रेंज इस फंक्शन का ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाय 2 से प्लस ऑफ पाई बाय 2।
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड समटाइम्स प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इसको क्या बोल देते हैं हम? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, इसको पीवीआर बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को शॉर्टकट में पीवीआर, है कि नहीं? तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जैसे साइन एक्स का क्या होता है? -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में, लेकिन यहाँ पे क्या है? ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 के बीच में, है कि नहीं? कॉस इनवर्स एक्स का पीवीआर क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल में, है कि नहीं? तो यहाँ से अगर और भाई ऑब्जर्वेशन करें, ये ऑड फंक्शन है, अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो दिस फंक्शन इज ऑड फंक्शन, है कि नहीं? दिस इज ऑड फंक्शन, यह एक ऑड फंक्शन है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव अगर बात करें तो dy dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, dy dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अगर देखें तो tan इनवर्स ऑफ x फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, है कि नहीं? तो डेरिवेटिव देख के क्या लग रहा है? ऑलवेज पॉजिटिव है, which is greater than 0 for all x belongs to real number, तो that's why ये फंक्शन ऑलवेज क्या है? इंक्रीजिंग रहता है। दिस implies that फंक्शन f is strictly increasing, ज्यादा अच्छा रहेगा strictly increasing लिखें, strictly increasing टाइप का फंक्शन है कि नहीं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जो है कौन कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है? सर ये बिलोंग कर रहा है फोर्थ एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है कि नहीं? पॉजिटिव वैल्यू के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और निगेटिव वैल्यू के लिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये tan इनवर्स x के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए और ग्राफ याद होना चाहिए। ग्राफ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ग्राफ का इम्पोर्टेंस धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आगे हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ग्राफ का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बढ़ता ही जाएगा, है कि नहीं? तो ये हो गया tan इनवर्स x थर्ड फंक्शन। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं व्हाट इज द फोर्थ देखते हैं अब। द फोर्थ इज व्हाट? cot इनवर्स ऑफ x। तो cot इनवर्स ऑफ x फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r से लेके 0 से लेके पाई, 0 से पाई के बीच में डिफाइन होता है। डोमेन इज ऑल रियल नंबर -∞ से +∞, एंड रेंज ओपन इंटरवल 0 से पाई। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ठीक है? इसका ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ इसका सिंपल सा कर्व है, ये है लाइन y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज द पॉइंट 0,0 एंड ऊपर का जो लाइन है दिस लाइन इज y इक्वल टू पाई लाइन, है कि नहीं? इसमें जो कर्व है वो कर्व आप समझिए क्या है कर्व। अब जैसे x इक्वल टू दिस इज π/2 लाइन है कि नहीं? तो डिक्रीजिंग नेचर का कर्व होता है, तो ये डिक्रीज इस टाइप से करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस टाइप से डिक्रीज करेगा और फिर इसके बाद ये कॉन्केविटी बदल लेगा, कॉन्केविटी बदल लेगा तो कुछ इस तरीके से ये डिक्रीज करेगा, है कि नहीं? तो ये डिक्रीज भी अलग अलग तरीके से कर सकता है, दो तरीके से कर सकता है कोई भी फंक्शन। तो इस तरीके का है ये कॉट इनवर्स ऑफ एक्स फंक्शन। ये भी नाइदर ऑड नॉट इवन कैटेगरी में आएगा, है कि नहीं? और यहाँ पे दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए अब लिखना चालू करते हैं। दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप ऑफ फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पहला हो गया। दूसरा बात, दिस इज नाइदर ऑड नॉर इवन, नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन, नाइदर ऑड नॉर इवन, ना ही ये ऑड फंक्शन है ना ही ये इवन फंक्शन है कि नहीं? अब नाउ नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें अब क्या है कि लिमिट अगर देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे जो इस फंक्शन का वैल्यू है cot इनवर्स ऑफ x का वैल्यू किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी अगर देखें तो ये cot इनवर्स ऑफ x फंक्शन किसको टेंड कर रहा है? -∞ पे। सर इस लाइन को, ऊपर वाला लाइन को टच कर रहा है पाई को। तो ये सब छोटी छोटी बातें याद रखिए, है कि नहीं? cot इनवर्स 0 का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ से? तो सर cot इनवर्स ऑफ 0 का अगर वैल्यू देखें, ग्राफ से भी देख सकते हो, दैट इज π/2, है ना? तो ये सब ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन अगर बात करें तो सर इसका डेरिवेटिव जो होता है dy dx ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, डेरिवेटिव हो जाता है -1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? तो डेरिवेटिव देखिए क्या लग रहा है, दिस इज ऑलवेज ए नेगेटिव क्वांटिटी, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये नीचे ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इवन पावर है, तो ये ऑलवेज क्या है? लेस देन 0।
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर, है कि नहीं? दिस इंप्लाइज दैट cot inverse of x is decreasing for all x belongs to the real number. cot inverse x फंक्शन जो होगा एक डिक्रीजिंग नेचर का होगा x के सारे रियल वैल्यू के लिए। इज दैट क्लियर? पीरियोडिक तो ऐसे भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया cot इनवर्स x के बारे में इंफॉर्मेशन। ग्राफ को मैं बार बार बोलूंगा, प्रैक्टिस करना है। सारे ग्राफ को 2 बार 4 बार 5 बार आप लिखोगे, सारे पॉइंट्स मार्क करते हुए कौन सा एसिम्प्टोटिक लाइन है, कहाँ पे क्या वैल्यू ले रहा है, हर चीज मार्किंग होनी चाहिए। ग्राफ जब हम डिवाइज करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तभी उसका हमें फायदा मिल पाएगा, नहीं तो हमें बिल्कुल कोई फायदा नहीं मिलेगा और बिल्कुल एक टाइम पास की तरह हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया फोर्थ cot इनवर्स x। दैट फिफ्थ पे आप आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ फंक्शन इज व्हाट? दो और बचे हैं। फिफ्थ इज सेक इनवर्स ऑफ x। तो सेक इनवर्स x फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन है दैट इज -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, है कि नहीं? से लेके, अच्छा सर इसका रेंज क्या है? तो रेंज है सेक इनवर्स x का 0 से लेके पाई, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, बीच में से एक पॉइंट माइनस हो जाएगा, दैट इज π/2 माइनस हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि सेक थीटा π/2 पे क्या रहेगा? डिफाइंड नहीं होता, तो इनवर्स में इसलिए पॉइंट बाहर हो जाता है। अब इसमें अगर समझे तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ देखते हैं। ये है y इक्वल टू पाई लाइन, है कि नहीं? और बीच जो होगा एक y इक्वल टू π/2 का लाइन, और ये है y इक्वल टू 0, दिस इज, और ये पॉइंट है ओरिजिन 0,0, दिस इज π/2, 0 एंड दिस पॉइंट इज π,0, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो -1 से +1 के बीच में दिस इज -1, और इधर मान लेते हैं दिस इज x इक्वल टू +1, x इक्वल टू +1, दिस इज x इक्वल टू -1, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें तो ग्राफ का नेचर क्या है? नेचर समझिए, x इक्वल टू -1 से +1 के बीच में जो ग्राफ है डिक्रीजिंग नेचर का कर्व है, ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, है कि नहीं? तो ये cos इनवर्स x फंक्शन का कर्व है, लेकिन cos इनवर्स से हम सेक इनवर्स का ग्राफ बना सकते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का टर्निंग आप इधर की तरफ ले लो, इस वाले पार्ट का अगर हम टर्निंग इधर की तरफ लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई देगा, और इसको आप मिटा दीजिए, इसका इधर की तरफ आ जाएगा, और सिमिलरली इधर वाले पार्ट का जो टर्निंग है हम इधर की तरफ ले लेंगे। मैं बस याद रखने के लिए सब बता रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं? तो ये जो येलो वाला सेक्शन आप देख रहे हो, दिस येलो सेक्शन रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x। इज दैट क्लियर? और इन्फिनिटी की तरफ जैसे जैसे जा रहा है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहे हैं, तो y का जो वैल्यू है π/2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम वैल्यू लेके अप्रोच कर रहा है कि नहीं? और सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें इधर की तरफ, x अप्रोचेस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी, तो ये जो वैल्यू है π/2 प्लस को अप्रोच कर रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दैट इज व्हाट, कि लिमिट अगर कोई पूछ ले, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिख दे सेक इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स ऑफ x इनटू 2/पाई और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लगा दे। तो समझिएगा इसमें क्या है, इसका मतलब समझना जरूरी है कि नहीं? तो सेक इनवर्स x किसको अप्रोच करेगा? सेक इनवर्स x अप्रोच करेगा π/2 को, तो π/2 कट के वो 1 आएगा, लेकिन ये π/2 से हल्का कम जाएगा। देखो, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन पे ध्यान दीजिए आप, ये लाइन π/2 के नीचे है कि नहीं? तो 1 से कम होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर इसी में अगर पूछ लेता कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी ऑफ सेक इनवर्स ऑफ x इनटू दिस इज 2/पाई, और इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा देते, तो आप यहाँ पे देखिए माइनस इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है π/2 प्लस को, तो π/2 प्लस मतलब हल्का ज्यादा, तो इसीलिए π/2 से π/2 कैंसिल होगा, 1 आएगा, लेकिन 1 प्लस होगा, तो 1 से ज्यादा वैल्यू है ये, मान लो 1.001 समथिंग कुछ आ गया, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? सर ये 1 को अप्रोच करेगा। तो देख लो दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? तो ये अंतर है। अच्छा, ग्राफ को देखिए क्या लग रहा है, ऑड इवन है,
बिल्कुल ऑड इवन नहीं है, नाइदर ऑड नॉट इवन कैटेगरी में आएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक सब लिखना चालू करते हैं यहाँ पे। दिस इज व्हाट, नाइदर ऑड नॉट इवन, नाइदर ऑड नॉट इवन, ठीक है। बाउंडेड है क्या ये, बाउंडेड कर्व है कि नहीं, बिल्कुल, दो फाइनाइट वैल्यू के बीच में इसका रेंज, तो दिस इज बाउंडेड, यह एक बाउंडेड है। अच्छा, और इसका अगर बात करें डेरिवेटिव क्या होगा, तो उससे डेरिवेटिव यहाँ पे देख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई मॉड ऑफ एक्स, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। मॉड जरूर याद रखें, और ये तब होता है जब मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। दिस इज फॉर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा, ये डेरिवेटिव भी याद हो गया। डेरिवेटिव देखे क्या लग रहा है, डेरिवेटिव देख के लग रहा है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है कि नहीं। तो दिस इज ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव ऑफ, मतलब अगर यहाँ पे देखे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स is greater than 0 for all x belonging to the domain of this function. तो this implies that function is increasing. फंक्शन क्या होना चाहिए, एक इंक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, और अच्छा रहेगा दिस इज लगा लो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नेचर का ये फंक्शन है कि नहीं। इसका डोमेन क्या है, डोमेन है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो डोमेन और रेंज ये सब याद ऐसे ग्राफ से दिखना चाहिए। हम डोमेन है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और रेंज क्या है इस फंक्शन का, तो रेंज है सर y बिलोंग्स टू कितना है, -0 से लेके पाई, और बीच में से एक पॉइंट बाहर हो रहा है, दैट इज π/2 बाहर हो रहा है कि नहीं। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए। कोई नहीं, ग्राफ देखो, ग्राफ से सब सारी चीजें आसानी से याद रहेगा। इतना ग्राफ याद है तो -∞ से -1, 1 से लेके इन्फिनिटी, डोमेन भी दिख रहा है। रेंज बात करेंगे तो सर 0 से लेके π/2, 0 से पाई, बीच में का एक पॉइंट बाहर हो रहा है, दैट इज π/2 बाहर हो रहा है। तो डोमेन, रेंज, ये सब सारी चीजें, ऑड इवन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इतनी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस ये सब किया करिए, है कि नहीं। कभी भी अगर कोई कर्व आता है तो इससे क्या होता है कि हमारा एनालिसिस करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो धीरे धीरे अच्छा होता है। ये इसका एक मेजर एडवांटेज है। तो फिफ्थ कर्व ये हो गया। नाउ द सिक्स्थ कर्व पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, द सिक्स्थ फंक्शन y इक्वल टू, और दिस इज कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स ऑफ x को अगर देखें तो डोमेन क्या है, डोमेन है मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेके इस फंक्शन का जो रेंज है वो रेंज है -π/2 से +π/2 क्लोज के साथ, और -0 है। अब इस फंक्शन का ग्राफ अगर बनाएंगे तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा, कोसेक इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ। तो कोसेक इनवर्स x फंक्शन का जो ग्राफ है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ से -π/2 से +π/2, y इक्वल टू -π/2 एंड y इक्वल टू +π/2, एक लाइन बनाइए ऊपर, y इक्वल टू दिस इज +π/2, और नीचे एक लाइन बनाते हैं, दैट इज y इक्वल टू व्हाट, -π/2। अब इसका जो डोमेन होता है, पहले साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का कर्व बना रहा हूं मैं, तो डोमेन -1 से +1, तो ये मान लेते हैं हम +1, ठीक है, x इक्वल टू +1, और इधर x इक्वल टू दिस इज -1, है कि नहीं। तो कर्व जो बनता है साइन इनवर्स x का कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, अब इसको कोसेक इनवर्स का कर्व बनाना हो तो इस पोर्शन को मिटा के इधर की तरफ टर्न, और इस पोर्शन को मिटा के इधर की तरफ टर्न कर दीजिए। तो दिस कर्व विल बी व्हाट, ये कर्व कुछ इस तरीके का आ जाएगा, और ये जो कर्व है कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इसको मिटा दें, इसको अगर हम मिटा दें तो कुछ इस तरीके से सारा कुछ बन जाएगा। इसमें कोई समस्या है क्या। तो ये जो ग्राफ बन गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन, है कि नहीं। तो यहाँ ग्राफ से दिख रहा है कि रेंज में से ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। तो रेंज में से एक पॉइंट माइनस हो रहा है, दैट इज y इक्वल टू 0, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे भी अगर देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे
ये 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी पे ये 0 माइनस को अप्रोच कर रहा है कि नहीं। तो इसमें अगर ये पूछ लिया जाए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ दिस इज कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए तो ये भैया 0 प्लस 0.001 समथिंग को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है 0 आ जाएगा और फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी ले लिया जाए तो कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इसका ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी पे 0 माइनस को अप्रोच करेगा तो दिस इज व्हाट माइनस ऑफ 1 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि माइनस 0.0001 समथिंग आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 आएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन अगर देखें -π/2 से +π/2 है ही। अब इस कर्व में ऑब्जर्वेशन अगर करें तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, क्या एक ऑड फंक्शन है इस कर्व, देखो अपोजिट क्वाड्रेंट में 180 डिग्री के टर्न के बाद सिमेट्रिक कर्व है। तो चलिए इसमें लिखते हैं ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली बात क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, द फंक्शन इज ऑड, फंक्शन इज ऑड, ठीक है, ऑड फंक्शन है। दूसरा ऑब्जर्वेशन फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखे तो ज्यादा सही है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा तीसरी बात डिफरेंट डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का, तो याद रखना है अभी से, है कि नहीं। कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है -1 बाई दिस इज मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और ये तब डिफाइंड रहेगा जब मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, है ना नीचे। तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं और डेरिवेटिव तो हो गया, यहाँ से भी दिख रहा होगा दिस डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, है कि नहीं। अच्छा फंक्शन बाउंडेड है क्या, हाँ सर बाउंडेड है, बाउंडेड है, बाउंडेड है क्योंकि रेंज दो फिक्स क्वांटिटी के बीच में फंसा हुआ है। इज दैट क्लियर। तो इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो 6 के 6 फंक्शन हमने देख लिए, सबका हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ का एनालिसिस भी किया। तो आपको भी क्या है सारी चीजें याद होनी चाहिए, है कि नहीं, प्रैक्टिस करना होगा, सारे कर्व को 1 बाय 1 प्रैक्टिस करना है और सारे जितने पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं ऑल द पॉइंट्स हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए, तभी इसका फायदा हम उठा पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब हम एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में सारा डोमेन और रेंज लिखेंगे सारे फंक्शन का, जो हमें हमेशा के लिए याद रखने होते हैं, ठीक है, आगे भी याद रखना होता है। चलिए एक चार्ट बनाते हैं डोमेन और रेंज। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे पहले, है कि नहीं, एक कॉलम में फंक्शन होगा, फिर यहाँ पे उस फंक्शन का हम लिखेंगे डोमेन, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे इस फंक्शन का हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, पीवीआर का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, ठीक है। तो चलिए पहला फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए डोमेन में, मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, चाहे इसको ऐसे भी लिखो कि x बिलोंग्स टू क्या -1 से +1। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज मतलब y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ है, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अगर देखें तो इसका भी डोमेन क्या है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है कॉस इनवर्स एक्स का 0 से लेके पाई है, ठीक है। एंड द थर्ड फंक्शन इज व्हाट दैट इज tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो tan इनवर्स एक्स है, इसका डोमेन क्या है, डोमेन है ऑल रियल नंबर और इसका रेंज जो है y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 है, ठीक है। एंड द फोर्थ फंक्शन इज व्हाट, फोर्थ फंक्शन इज cot इनवर्स ऑफ x। डोमेन क्या है इसका, x बिलोंग्स टू r ऑल रियल नंबर और रेंज अगर बात करें तो रेंज है इसमें 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर बाकी दो और है दैट इज सेक इनवर्स ऑफ एक्स। सेक इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड इस फंक्शन का जो रेंज है दैट इज y बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 क्लोज, 0 से पाई, 0 से पाई क्लोज माइनस एक पॉइंट बाहर हो जाएगा दैट इज π/2, ठीक है। एंड सिक्स्थ फंक्शन इज व्हाट, दैट इज कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स इसका डोमेन क्या है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। रेंज क्या है
y बिलोंग्स टू 0 से लेके माइनस ऑफ पाई बाई 2 से, दिस इज माइनस ऑफ पाई बाई 2 से प्लस ऑफ पाई बाई 2 एंड माइनस ऑफ 0, ठीक है। दिस इज द डोमेन एंड दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ये सब याद होना चाहिए। ये क्या है बार बार, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि प्रैक्टिस अगर करेंगे लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ओपन क्लोज का स्पेशली ध्यान रखें, है कि नहीं, कहाँ ओपन लग रहा है कहाँ पे क्लोज लग रहा है। तो देखो डोमेन ऑल रियल नंबर दो ही फंक्शन के केस में आ रहा होगा, इसके और इसके, है कि नहीं। इस दोनों का डोमेन सेम है और फिर इस दोनों का डोमेन सेम है कि नहीं। रेंज में भी दो ही टाइप की कैटेगरी है, या तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 चल रहा है जैसे साइन इनवर्स एक्स का, फिर टेन इनवर्स एक्स में ओपन आ गया, है कि नहीं। फिर कोसेक इनवर्स एक्स में वही है, बस बीच में से जीरो गायब हो गया। अब बाकी तीन फंक्शन के होंगे 0 से पाई। सेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का 0 से पाई क्लोज इंटरवल कंटिन्यूअस है। फिर कॉट इनवर्स एक्स का भी 0 से पाई है ना, ओपन इंटरवल के साथ ओपन है यहाँ पे। और सेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई और बीच का एक पॉइंट माइनस हो रहा है, विच पॉइंट दैट इज पाई बाई 2 माइनस हो रहा है कि नहीं। तो ये तो आपको चार्ट याद होना ही चाहिए, बिना इसके काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन करते हैं सिंपल सिंपल, है कि नहीं, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तो सम बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं पहले। तो सम बेसिक एग्जांपल्स में अगर देखें तो चलिए सबसे पहला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1 बाई रूट 2 प्लस this is cos inverse of minus of 1 by root 2 and this is what minus times this is tan inverse of minus of root 3 and plus this is cot inverse of minus of 1 by root 3। इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है कि क्या होगा। तो सिंपल सिंपल है, बस प्रॉपर्टी को यूज करिए। प्रॉपर्टीज मतलब जो हमने अभी बताया है कि प्रिंसिपल वैल्यू रेंज पीवीआर को ध्यान में रखते हुए सारे फंक्शन का इंडिविजुअली वैल्यू निकालना है, क्योंकि सब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए है कि नहीं, और फिर बताना है कि ये क्या होगा इसका कंप्लीट वैल्यू। तो आप वीडियो को पॉज करिए बच्चों और इसको अटेम्प्ट करिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आपने अटेम्प्ट किया होगा, नाउ लेट अस सॉल्व इट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, देखते हैं। सबसे पहला वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई रूट 2, तो इसका वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सर ये माइनस ऑफ पाई बाई 4 आएगा, है कि नहीं। कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, तो ये सर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पाई में से घटा के देंगे, पाई माइनस ऑफ पाई बाई 4, सही है। तो ये हो गया माइनस टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ व्हाट पाई बाई 3 प्लस कॉट इनवर्स 1 बाई रूट 3, तो कॉट इनवर्स 1 बाई रूट 3, तो ये हो जाएगा पाई में से घटा के पाई माइनस पाई बाई 3, इस तरीके से आएगा, है कि नहीं। बाकी अब सारा कैलकुलेशन है तो करते हैं, चलिए। पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2, ये दोनों मिलके पाई बाई 2 हो जाएगा, दिस एंड दिस, तो ये हो जाएगा पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2, ठीक बात है, चलो ठीक है। अब ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ पाई बाई 3, दिस इज पाई बाई 3 प्लस ऑफ पाई माइनस ऑफ पाई बाई 3, तो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गया, पाई प्लस पाई, दिस इज व्हाट 2 पाई माइनस ऑफ पाई बाई 2, तो ये कितना आ गया, दिस इज 3 पाई बाई 2 के इक्वल आ गया। अब आपका अगर आंसर आया हो 3 पाई बाई 2 तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, आराम से करिए, इत्मीनान से, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओगे आप। चलिए नेक्स्ट हम दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो एग्जांपल है दैट इज गिवन एज प्रूव दैट दिस इज साइन ऑफ 2 टाइम्स साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू 24 अपॉन 25, ठीक है। अगर आपको आता हो तो वेल एंड गुड, नहीं आता हो तो फिर भी कोई बात नहीं है, इसको देखना ही है आपको कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। नाउ लेट अस डू इट, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस जब भी कभी भी लिखा रहे इनवर्स में, जानते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होता है, आउटपुट होता है, एक एंगल होता है ना। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, लेट साइन इनवर्स ऑफ 3 बाई 5 इज इक्वल टू थीटा।
तो यहाँ से झट से हम लिख सकते हैं कि सर साइन थीटा इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है दिस विल बी व्हाट साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ थीटा हो जाएगा, इसको थीटा बोल देंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो दिस इज व्हाट 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा इक्वल टू 3/5, खुपचे में ट्रायंगल तो बना सकते हैं, ये थीटा दिस इज 3 दिस इज 5 तो ये 4 हो जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से बच्चों, cos थीटा इक्वल टू 4/5, साइन थीटा इक्वल टू व्हाट 3/5, तो यहाँ रख देना है। तो 2 इंटू दिस इज 4/5 इंटू दिस इज 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर 24 आएगा और नीचे कितना आएगा 25 आएगा। तो दिस इज द वैल्यू। बहुत सिंपल सा था, है कि नहीं। प्रॉब्लम टैकल कैसे करना है इस पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। टूल्स एंड टेक्निक सीखने पे ज़्यादा दिमाग लगाइए आप, क्योंकि जब आप सीट्स बुकलेट असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे यही हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sine of this is tan inverse, this is cot inverse -1/√3। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा, सिंप्लीफाई करके आप निकाल के देखिए कि क्या होगा इसका आंसर, है कि नहीं। ये कॉस के अंदर है सारी चीजें। यहाँ से अगर बात करें तो ये दिस इज अंडर द कॉस, और फिर ये जो पूरा क्वांटिटी है ये किसके अंदर है, ये tan इनवर्स के अंदर है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें तो हाउ टू डू द फर्दर कैलकुलेशन हियर, तो यहाँ से सबका हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, वैल्यू देखते हैं, है कि नहीं। इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर ये जो वैल्यू निकलेगा कॉस के अंदर जाएगा, फिर वो पूरा निकाल के जो देगा tan इनवर्स के अंदर जाएगा, फिर हम ऐसे करके सक्सेसिव कैलकुलेशन होगा। तो दिस इज व्हाट साइन ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा कॉस ऑफ क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, दिस विल बी पाई माइनस ऑफ पाई/3 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में देगा कॉट इनवर्स अपना आउटपुट निकाल के, है कि नहीं। तो ये है कहने का मतलब। अब ये जो वैल्यू है दिस इज साइन ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स, दिस इज माइनस टाइम्स कॉस ऑफ पाई/3 होगा, है कि नहीं। तो कॉस पाई/3 का बाकी वैल्यू हम जानते ही हैं 1/2 हो जाएगा। तो दिस विल बी साइन ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, दिस इज माइनस ऑफ 1/2। थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लें तो हमें ये दिखेगा tan इनवर्स ऑफ -1/2 दिस इज इक्वल टू थीटा, तो ये आ जाएगा tan ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। तो tan थीटा का अगर वैल्यू -1/2 आ गया, तो अगर इसको पूरा थीटा मान चुके हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमें निकालना है कि सर साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखो अब tan इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, तो थीटा किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, थीटा विल बिलोंग टू फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। तो आप यहाँ पे खोपचे में ट्रायंगल बनाएंगे, इधर ट्रायंगल बनाते हैं, दिस इज थीटा, tan थीटा इक्वल टू -1/2, मतलब 1 इधर होगा 2 इधर होगा, और दिस विल बी √5। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे, अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होगा, तो इसका मतलब साइन थीटा यहाँ से अगर देखें तो क्या होगा, दिस इज -1/√5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। निगेटिव पॉजिटिव हम कैसे लगाते हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, कि क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट को एंगल बिलोंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम थीटा मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू है ये निगेटिव और पॉजिटिव हम लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है जिसको हम कर लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ये है, दिस इज tan ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस ऑफ पाई/4। इसका वैल्यू निकालना है, tan ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/5 माइनस ऑफ पाई/4। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ये जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि क्या आएगा, है कि नहीं।
तो सिंपल टेक्निक अप्लाई करना है, जैसे जैसे हमने बताया थीटा मान के, है कि नहीं। अप्लाई दिस एंड गेट द आंसर। निकाल के बताइए क्या आना चाहिए। हमने बताया था कि आपको सारे, देखो इस टॉपिक के लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं से मैं बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जितने फॉर्मूले आप पढ़े हो सारे फॉर्मूले को याद कर लो भाई, याद कर लो, है कि नहीं। नहीं तो बहुत कष्ट होने वाला है इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि फंक्शन का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई होगा ही होगा, और साथ ही साथ पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर आने वाला है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है, याद कर लीजिए, लिख लिख के, जैसे हो बोल के लिख के, हमें याद होना चाहिए बस, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले जितने हमने बताए हैं। तो यहाँ पे अगर देखें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम थीटा मान लेते हैं, है कि नहीं। तो लेट कर लेते हैं, लेट tan इनवर्स ऑफ 1/5, tan इनवर्स ऑफ 1/5 इक्वल टू थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट tan ऑफ थीटा इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर tan ऑफ 2 थीटा माइनस ऑफ π/4। अब tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, तो लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा सर tan ऑफ 2 थीटा माइनस दिस इज tan ऑफ π/4 अपॉन नीचे हो जाएगा 1 प्लस दिस इज tan ऑफ 2 थीटा इंटू दिस इज tan ऑफ π/4, है कि नहीं। तो यहाँ से अब क्या निकल के आएगा वो देखिए, दिस इज tan ऑफ 2 थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस दिस इज tan ऑफ 2 थीटा, है कि नहीं। अब tan 2 थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो कैसे आएगा, वो देखते हैं। तो tan ऑफ 2 थीटा का अगर वैल्यू देखेंगे तो दिस इज tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स tan ऑफ थीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना है 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/, कितना हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 5 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ऊपर हो जाएगा 10, 25 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, दिस इज 24। तो ये हो जाएगा इसका कैलकुलेशन 2 से अगर काटे तो 5/12 आ जाएगा, है कि नहीं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 थीटा 5/12। इस वैल्यू को यहाँ पे चेप देते हैं इसमें, तो ये दिखाई देगा 5/12 माइनस ऑफ 1 अपॉन नीचे 1 प्लस 5/12, सत्य वचन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हैं। तो 12, ये 5 माइनस ऑफ 12 इज व्हाट माइनस ऑफ 7 अपॉन 12 प्लस 5 इज व्हाट 17 आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगा -7/17। दिस इज द आंसर, है कि नहीं। -7/17 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए बाकी और भी जो बातें हैं हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।